तो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में दो इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कुछ और बातें को देखे थे। अब हम आज के डेट में देखने जा रहे हैं कि अगर इरेशनल नंबर है और उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन एक लिखें, रिप्रेजेंट √2, √3, √5, √6, √7 on the रियल लाइन। ये हमारा 5 क्वेश्चन हम लेते हैं, पांचों को हम आपको बताते हैं कि इसको अगर हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे। ये टोटली हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क, इसमें हम लोग कंपास, स्केल वगैरह वगैरह यूज करेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं √2। सबसे पहला हम देखते हैं √2। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन OX। इसमें मैं स्टेप्स भी आपको बता दूं। स्टेप्स, सबसे पहला कि O से कोई एक डिस्टेंस हम लेंगे, OA कोई, ये हम स्केल से ड्रॉ करेंगे और ये एक कोई डिस्टेंस लेंगे और इसको मान लेंगे कि ये 1 यूनिट। तो स्टेप में मेरा पहला हुआ टेक OA इज इक्वल टू 1 यूनिट। फिर इस A पॉइंट पर हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे जो हम कंपास से ड्रॉ करेंगे और फिर ये हम 1 यूनिट लिए हैं, इस लेंथ के बराबर, इस OA के लेंथ के बराबर हम फिर कोई लेंथ लेंगे AB। कहने का मतलब ये 1 यूनिट, तो ये भी हमारा 1 यूनिट। हम दूसरा काम किए, ड्रॉ BA परपेंडिकुलर टू OX एंड टेक AB इज इक्वल टू, इस AB को हम OA के बराबर लिए हैं, AB बराबर OA, A बराबर 1 यूनिट। तीसरा स्टेप हमारा है कि हम स्केल और पेंसिल से इस OB को ज्वाइन कराएंगे, इस OB को ज्वाइन कराएंगे। तो ज्वाइन OB, ये OB हमारा ज्वाइन। चौथा हम देखें, ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया जो कि राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में आप सब जानते होंगे कि 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस हाइपोटेन्यूज को हम निकालें इन राइट ट्रायंगल OAB। OB अगर हम निकालें तो रूट अंडर, ये हाइपोटेन्यूज का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, यानी कि ये OB हमारा आ गया रूट अंडर AB का स्क्वायर, AB हमारा 1 प्लस OA का स्क्वायर 1, यानी कि फाइनली ये हमारा √2 हो गया। कहने का मतलब कि इस लाइन OB का हमारा लेंथ आया √2। OB, ये OB हमारा √2 हुआ और हमको इस लाइन पर, इस OX लाइन पर इस OB को रिप्रेजेंट करना है। इस OB को रिप्रेजेंट करने का मतलब √2 को इस लाइन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए हम करेंगे क्या, 5 टेकिंग
O as center and OB as radius, draw an arc to intersect OX at C। हमने लिखा कि इस O, अब हम क्या करेंगे कि कंपास में पेंसिल को सेट करेंगे, O पर कंपास के नोकी को रखेंगे यानी कि O को सेंटर बनाएंगे और पेंसिल को हम B पर ले जाएंगे यानी कि इसको रेडियस लेंगे और इस तरह से एक आर्क कट करेंगे और ये आर्क जिस पॉइंट पर भी ये कट किया यही पॉइंट हमारा √2 है और इसका हम नामकरण किए C। Sixth, this point C represents √2। तो ये हमारा √2 था। तो जब हमको √2 का कहेगा ड्रॉ करने के लिए तो हम इतना काम करेंगे और ये स्टेप्स आप देख रहे हो। इसी में अगर हमको √3 दे दे, जब हमको √3 दे दे तब हम क्या करेंगे इसको देखते। तो भी √3 देगा हमको तो √3 के लिए हमको इतना काम करना होगा यानी कि 6 स्टेप से गुजरना होगा और हम 6 स्टेप से जब गुजरे तो C हमारा मिला √2 का ये मतलब कि O से C का हमारा वैल्यू हुआ, O से C का हमारा वैल्यू हुआ ये √2। तो √3 के लिए हम बताए कि इतना काम हमको करना पड़ा। अब हम क्या करते कि फिर इस C पॉइंट पर हम फिर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस C पॉइंट पर फिर से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते और ये हम ड्रॉ किए। C पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की और हम क्या करते हैं कि जितना AB था इस AB के बराबर हम ये CD को लेते। तो AB हमारा 1 यूनिट था तो CD भी हमारा 1 यूनिट। तो जब √3 के लिए करेंगे तो इसमें 7वां बात हम आगे बढ़ाएंगे। ड्रॉ DC perpendicular to OX and take AD and take CD बराबर AB बराबर 1 यूनिट एंड ज्वाइन OD और साथ ही साथ हम इस OD को ज्वाइन कराएंगे। हम ये OD को ज्वाइन कराएंगे। अब OD को ज्वाइन कराने से हमारा फिर से एक राइट ट्रायंगल बना ODC, फिर ये राइट ट्रायंगल बना जिसमें ये 90 है तो हाइपोटेन्यूज OD हो गया। अगर इस हाइपोटेन्यूज OD को हम पता करें इन राइट ट्रायंगल COD OD इज इक्वल टू √CD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो हमारा ये OD निकला, ये OD हमारा निकला √CD का स्क्वायर। तो CD हमारा 1 यूनिट है प्लस OC का स्क्वायर, OC हमारा √2 है, ये हमारा √2 है और इस तरह से इसको हम सॉल्व किए तो ये हमारा √3 आया। दैट मीन्स कि OD का वैल्यू हमारा आया, OD का लेंथ हमारा √3 आया। फिर हम कंपास के नोकी को O पर रखेंगे यानी कि इसको सेंटर लेंगे, पेंसिल को D पर ले जाएंगे यानी कि OD को रेडियस लेंगे
और फिर एक हम आर्क ड्रॉ करेंगे और ये आर्क OX को जिस पॉइंट पर कट करेगा दिस पॉइंट इज √3। तो 9वां स्टेप हमारा हुआ, 9वां स्टेप हमारा हुआ टेकिंग O as center and OD as radius, draw an arc to intersect OX at E. This point E represents √3। तो हमने बताया कि जब √2 हमको ड्रॉ करना था तो हम यहीं तक करके छोड़ देते, और अगर √3 हमको ड्रॉ करना है तो हर स्थिति में हमको √2 ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे √2 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये √2 हो गया, और √3 हो जाए तो 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तब ये हमारा √3 बनेगा। तो √3 का ड्रॉ करने के लिए हर स्थिति में हमको √2 ड्रॉ ही करना पड़ेगा, तब पॉसिबल है हमारा ये। तो ये हमारा स्टेप्स भी था, ये हमारा कंस्ट्रक्शन भी था, और हमने √2 और √3 दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा है। अब हम देखते हैं √5 के बारे में। अब हम √5 का देखते हैं। √5 का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते, O और X, ये OX हमारा कोई लाइन। तो √5 के लिए हमको 2 यूनिट और 1 यूनिट चाहिए अलग अलग। तो हम क्या करते कि O से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते, और जितना ये लिए फिर इतना ही डिस्टेंस हम आगे और लेते, और इसको मान लेते कि ये हमारा 2 यूनिट। स्टेप्स हमने डिटेल अभी बताया, अब स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप ऑलमोस्ट सीखे होंगे। अब मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि करना क्या है। तो ये OA हम 2 यूनिट लिए, इसके बाद इस A पॉइंट पर हम कोई 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। A पॉइंट पर हम कोई 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, जो एंगल हम बिल्कुल कंपास से बनाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पर हमको 2 का काम था, हमारा 2 यूनिट हो गए। फिर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके बाद 1 चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इस डिस्टेंस को कंपास से ये मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस, ये जितना ये है यहाँ से रख के इसको कट करेंगे। तो ये 1 यूनिट था, और ये 1 यूनिट पूरा 2 यूनिट, और सिर्फ हम इतना यहाँ लिए, यानी कि ये हमारा 1 यूनिट हो गया। और इस पॉइंट का हम कोई नाम B रखते। फिर हम इसको ज्वाइन कराते, और ये एक हमारा राइट ट्रायंगल बन गया, जिसमें ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। फिर यहाँ पर अगर हम हाइपोटेन्यूज निकालें तो √अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल ये हमारा √5 है। √5 आने का ये मतलब कि OB का लेंथ, इस OB का लेंथ हमारा √5 है। जबकि हमको इस लाइन पर शो करना है √5 को, तो हम O को सेंटर लेंगे और इस OB को रेडियस लेकर के और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो इस लाइन को जहां भी कट करेगा दिस पॉइंट रिप्रेजेंट √5। ये हमारा √5, ये √5 बनाना हो हम इतना ही काम करके छोड़ देंगे, ये हमारा √5 है। लेकिन
जब हमको रूट 6 का कहेगा तो रूट 6 के लिए हम करेंगे रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यही दो चीज है जिसका स्क्वायर का रूट करेंगे तो रूट 6 आएगा। यानी कि जैसे हम रूट 3 के लिए देखे थे कि हमको रूट 2 बनाना ही पड़ता, उसी तरह से रूट 6 के लिए हमको रूट 5 बनाना ही पड़ेगा। तो हमने देखा रूट 5 कैसे बनेगा। उसके बाद हम क्या करते कि इसी पॉइंट पर हम फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ की और ये रूट 5 चाहिए तो हमको O से C का मेरा वैल्यू रूट 5 है, O से C का हमारा वैल्यू रूट 5 है। तो रूट 5 के बाद हमको चाहिए 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट था, इसके बराबर हम इसको कट करते, ये हमारा 1 यूनिट। फिर हम O से D को ज्वाइन करेंगे। जब हम OD को ज्वाइन कराए तो फिर एक दूसरा राइट ट्रायंगल बना, जिस राइट ट्रायंगल का नाम हुआ DOCD, जिसमें हमारा OD हाइपोटेन्यूज। OD जब हाइपोटेन्यूज हो गया तो इस OD को हम निकालेंगे। तो OD को जब हम निकालेंगे तो रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका परपेंडिकुलर 1 प्लस बेस का स्क्वायर, इसका बेस रूट 5 और इनकी ओवरऑल ये हमारा रूट 6 है। रूट 6 का मतलब OD का लेंथ हमारा रूट 6 हुआ। अब हम O को सेंटर लेकर के और OD को रेडियस लेकर के कोई आर्क ड्रॉ करेंगे, जो आर्क OX को जिस पॉइंट पर कट करेगा ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा रूट 6। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स रूट 6। तो ये हमारा रूट 6 हो गया। इसी तरह अगर हमको जरूरत पड़े रूट 7 की, हमको रूट 7 की अगर जरूरत है तो ये सब में बड़ा होगा। तो हम बताए रूट 5 करना था तो इतना करके छोड़ देते, रूट 6 करना था तो ये पूरा करते, और रूट 7 जब करना हो तो फिर ये पहले पूरा काम करेंगे, क्योंकि रूट 7 के लिए हमको चाहिए रूट 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसमें हमारा रूट 6 ये हमारा रूट 6, ये रूट 6 है। फिर इस E पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। E पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो रूट 6 हमको चाहिए थी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि O से E रूट 6। रूट 6 के बाद 1 यूनिट चाहिए, तो जितना ये है उतना हम लिए और इसको हम F मानते, ये हमारा 1 यूनिट। फिर हम अब क्या करेंगे कि O से F को हम ज्वाइन करेंगे। O से F को हम ज्वाइन कराएंगे, O से F को ज्वाइन कराएंगे और O को सेंटर और OF को रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो आर्क इसको जिस पॉइंट पर कट करेगा दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स रूट 7, यानी कि ये पॉइंट हमारा रूट 7। कहने का मतलब रूट 5 बनाना था तो यहीं तक छोड़ देते, रूट 6 बनाना है तो हम 5 बना के तभी 6 बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। और रूट 7 बनाना है तो ये हमको पूरा का पूरा काम करना होगा। और जिस तरह से हमने दिखाया कि ये 2 यूनिट, फिर C पॉइंट पर ये रूट 5 है, यानी कि O से C रूट 5, फिर हमको O से E रूट 6 हमने दिखाया, और फिर OE हमारा O और OG का जो लेंथ होगा वो G पॉइंट हमारा रूट 7 रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमने देखा कि इरेशनल नंबर्स में रूट 2, रूट 3, रूट ये हो, तब हम लोग क्या करेंगे। अगले क्लास में हम और इस पर थोड़ा सा जिक्र करेंगे। अब एक भारी सा चीज़ आएगा कि अगर रूट अंडर और डेसिमल फ्रैक्शन जैसे 4.5 हो, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे रूट अंडर 4.5 हो, रूट अंडर 7.8 हो,
तो कैसे करेंगे और इस स्थिति में उसको जस्टिफाई भी करना होता है आपके कंस्ट्रक्शन को। तो ये मेरा अगले क्लास में होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होगी, हम लोग अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।